हेलो गाइस। आज हम होंडा एलिवेट वी सीवीटी वेरिएंट और टाटा नेक्सॉन फीयरलेस प्लस 1.2 लीटर्स रेवेट्रॉन पेट्रोल 6 एमटी इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। प्राइस की बात करी जाए तो होंडा का हमारा 13.25 लैक्स है एवरेज प्राइस, और टाटा का हमारा 13 लैक्स। एक्सीलरेशन की बात करी जाए तो टाटा का हमारा 9.2 सेकेंड्स है। होंडा का ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखी नहीं है। इंजन की बात करी जाए तो होंडा में हमें 1498 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है डीओएचसी टाइप का, और टाटा में हमें 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है एसओएचसी टाइप का। यहाँ पे हमें 2 सिलेंडर्स के साथ में आता है, और होंडा में 4 सिलेंडर्स के साथ में। इंजन टाइप की बात करी जाए तो होंडा में हमें 1.5 लीटर का आईवी टेक इंजन मिलता है वीटीसी के साथ में, और टाटा में हमें 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन इंजन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों का फ्यूल टाइप पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 6600 आरपीएम पे 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और टाटा का इंजन हमारा 5500 आरपीएम पे 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 4300 आरपीएम पे 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और टाटा का इंजन हमारा 1750 से लेके 4000 आरपीएम तक 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। एआरएआई माइलेज की बात करी जाए तो 16.92 है हमारा होंडा का, और टाटा का 17.44। ड्राइव टाइप दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो होंडा में हमें ऑटोमेटिक मिलता है सीवीटी गियर्स के साथ में, पैडल शिफ्ट और स्पोर्ट मोड फीचर के साथ में। टाटा में हमें मैनुअल मिलता है 6 गियर्स और स्पोर्ट मोड फीचर के साथ में। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों गाड़ियों का BS6 फेज 2 है। दोनों ही गाड़ियों में हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में हमारी होंडा बड़ी है। विड्थ की बात करी जाए तो लगभग सेम है, टाटा हमारी थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ के साथ आती है। हाइट की बात करी जाए तो होंडा हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हाइटेड है। व्हील बेस हमारा होंडा में 2650 mm मिलता है और टाटा में 2498 mm। ग्राउंड क्लियरेंस हमें होंडा में 220 mm मिलता है और टाटा में 208 mm। कर्व वेट हमारा होंडा का 1206 kgs है। टाटा की हमें ऑफिशियल जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। डोर्स हमें दोनों गाड़ियों में 5 डोर्स मिलते हैं विद 5 सीटिंग कैपेसिटी। नंबर ऑफ रोज दोनों गाड़ियों में 2 हैं। बूट स्पेस की बात करी जाए तो होंडा में 458 लीटर्स है और टाटा में 382 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमारी होंडा की 40 लीटर्स है और टाटा की 44 लीटर्स है। सस्पेंशन की बात करी जाए तो होंडा में हमें फ्रंट में मैक्सवेल स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और टाटा में हमें फ्रंट इंडिपेंडेंट लोअर विशबोन मैक्सवेल स्ट्रट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रेयर में हमें होंडा में टॉर्शन बीम मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और टाटा में रेयर सेमी इंडिपेंडेंट ओपन प्रोफाइल ट्विस्ट बीम स्टेबलाइजर बार के साथ में, कॉइल स्प्रिंग के साथ में और शॉक एब्जॉर्बर के साथ में। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों ही गाड़ियों का डिस्क है। रेयर ब्रेक टाइप दोनों ही गाड़ियों का ड्रम है। स्टीयरिंग हमें दोनों गाड़ियों में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिकल स्टीयरिंग मिलती है। व्हील्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें स्टील मिलते हैं और टाटा में हमें अलॉय मिलता है। स्पेयर व्हील दोनों ही गाड़ियों में स्टील व्हील्स मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रेयर दोनों में हमें 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। ओवर स्पीड वार्निंग की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें 80 kmph पे एक बीप मिलती है और 120 kmph के ऊपर पे कंटिन्यूस बीप्स मिलती हैं। पंचर रिपेयर किट हमें होंडा में नहीं मिलती है, टाटा में मिलती है। एईबी हमें होंडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो टाटा हमारी 5 स्टार है और होंडा का हमारा अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। एयरबैग की बात करी जाए तो होंडा में हमारे 2 एयरबैग हैं, टाटा में 6 हैं। रेयर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें होंडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। रेयर मिडल हेडरेस्ट भी हमें होंडा में मिलता है, टाटा में नहीं मिलता है। टीपीएमएस चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। एबीएस, ईबीडी, बीए, ईएसपी, हेल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। सेंटर लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में हमें कीलेस मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एसी मिलता है।
फ्रंट एसी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है, और रेयर एसी में हमें दोनों गाड़ियों में वेंट्स मिलते हैं फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे, और ब्लोअर मिल जाता है। हीटर दोनों गाड़ियों में मिलता है। वैनिटी मिरर और सनवाइजर्स की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें को ड्राइवर के लिए मिल जाता है। केबिन बूट एक्सेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें होंडा में मैनुअल मिलते हैं और टाटा में इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें होंडा में रिवर्स कैमरा मिलता है और टाटा में हमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है। पार्किंग सेंसर्स हमें होंडा में रेयर में मिलते हैं, टाटा में फ्रंट और रेयर दोनों में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। हेडलाइट एंड इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो होंडा में हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है, टाटा में सिर्फ टिल्ट मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स की बात करी जाए तो होंडा में 3 मिलते हैं, टाटा में 2 मिलते हैं। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, इमरजेंसी कॉल, ओटीए अपडेट्स, कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। एलेक्सा कंपेटिबिलिटी, रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप, ये तीनों चीजें हमें होंडा में मिलती हैं, टाटा में नहीं मिलती है। जियो फेंसिंग हमें होंडा में मिलती है, टाटा की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 8 वे मिलता है। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट हमें होंडा में 6 वे मिलता है, टाटा में 8 वे मिलता है। रेयर रो सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 2 वे मिलता है। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो होंडा में फैब्रिक और टाटा में हमें लेदर टाइप मटेरियल। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। लेदर रैप्ड गियर नॉब हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। रेयर पैसेंजर सीट टाइप दोनों ही बेंच हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, टाटा में मिलती हैं। वेंटिलेटेड सीट टाइप की बात करी जाए तो टाटा में हमें कूल्ड मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं, होंडा में बीज और ब्लैक और टाटा में ऑफ वाइट और ग्रे। रियर आर्मरेस्ट हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में कप होल्डर्स के साथ में मिलता है। फोल्डिंग रियर सीट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, टाटा में फुल फोल्डिंग मिलती है। स्प्लिट रियर सीट्स की बात करी जाए तो होंडा में 60:40 स्प्लिट के साथ में आते हैं और टाटा में भी 60:40 स्प्लिट के साथ में आती है। स्प्लिट थर्ड रो सीट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में थर्ड रो है ही नहीं। फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स दोनों गाड़ियों में नहीं है। हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिलते हैं। कप होल्डर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, टाटा में फ्रंट और रेयर दोनों में मिलते हैं, होंडा में सिर्फ फ्रंट में मिलता है। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। कूल ग्लव बॉक्स और सनग्लास होल्डर हमें टाटा में मिलता है, होंडा में ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं। ओआरवीएम्स हमें होंडा में बॉडी कलर मिलते हैं और टाटा में ब्लैक मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें होंडा में नहीं मिलती है और टाटा में ऑप्शन आता है इसका। पावर विंडोज हमें दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर में मिल जाती है। वन टच अप और वन टच डाउन दोनों गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर के लिए है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ओआरवीएम्स, रेयर डिफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। रेयर वाइपर हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें होंडा में नहीं मिलते हैं, टाटा में मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स हमें क्रोम फिनिश के साथ में आता है होंडा में और पेंटेड आते हैं हमारे टाटा में। फ्रंट और रेयर में दोनों गाड़ियों में हमें डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं। बूट लिड ओपनर हमें दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज के साथ में मिल जाता है। सनरूफ मूनरूफ हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। रूफ माउंटेड एंटीना बॉडी कलर्ड बम्पर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। बॉडी किट हमें होंडा में नहीं मिलती है और टाटा में हमें क्लैडिंग मिल जाती है ब्लैक या ग्रे कलर की। रब स्ट्रिप्स की बात करी जाए तो वो भी हमें होंडा में नहीं मिलती है, टाटा में हमें ब्लैक कलर की रब स्ट्रिप्स मिल जाती हैं। लाइटिंग की बात करी जाए तो दोनों में हमें एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हमें टाटा में मिलते हैं, होंडा में नहीं मिलते हैं। फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें टाटा में मिल जाते हैं। कॉर्नरिंग हेडलाइट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, टाटा में मिलती हैं। टेल लाइट्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स दोनों गाड़ियों में एलईडी मिलती हैं। फॉग लाइट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, टाटा में हेलोजन मिलती हैं। कैबिन लैंप्स हमें फ्रंट और रियर दोनों में मिलते हैं, होंडा में और टाटा में सिर्फ फ्रंट में मिलते हैं। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में नहीं मिलती है। हेडलाइट हाइट रजिस्टर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है।
इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों गाड़ियों में मिलता है। होंडा में हमें एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि टाटा में सिर्फ डिजिटल मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें इलेक्ट्रॉनिक टू ट्रिप्स का रिपीटर मिलता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस दोनों गाड़ियों में मिलता है। हमें दोनों ही गाड़ियों में डिजिटल क्लॉक मिल जाती है। एवरेज स्पीड हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में मिल जाता है। गियर इंडिकेटर हमें होंडा में मिल जाता है, टाटा में नहीं मिलता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें होंडा में नहीं मिलता है, टाटा में डायनेमिक मिलता है। टेकोमीटर हमें एनालॉग मिलता है होंडा में और टाटा में डिजिटल मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में। होंडा में हमें 8 स्क्रीन का डिस्प्ले मिलता है और टाटा में 10 इंच का। दोनों ही गाड़ियों में हमें इंटीग्रेटेड म्यूजिक सिस्टम मिलता है, होंडा में 4 स्पीकर्स के साथ में और टाटा में 8 स्पीकर्स के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, जीपीएस, फोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी, वायरलेस चार्जर, आईपॉड कंपैटिबिलिटी मिल जाती है। ये दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 साल की वारंटी मिल जाती है। होंडा में अनलिमिटेड किलोमीटर्स और टाटा में 1 लाख किलोमीटर की मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। आपको जब गाड़ी लेना फाइनल होता है तो प्लीज शोरूम में जाके किसी भी यूट्यूबर, मेरा या किसी का भी वीडियो देख के मत लीजिएगा, वहाँ पे और जाके चेक करिएगा जानकारी, क्योंकि विद टाइम कुछ ना कुछ कंपनी अपडेट्स लाती रहती हैं। थैंक यू।